का वैक्सीन को लेकर देश में सियासत जोरों पर है। इस पर बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल ने कहा कि वैक्सीन कवच का काम कर रही है, लेकिन सियासत इस हद तक हो रही है कि लोगों के जीवन के साथ सियासी दल खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे बातचीत की, उनसे कई मुद्दों पर बात करना चाहा और उनसे सवाल भी किए। आपको दिखाते हैं। वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी। इनसे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रही है कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम खून मिलाया जा रहा है, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस पर आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये सियासत नहीं है, ये साजिश है। क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में ये वैक्सीन एक तरह से कवच का काम कर रही कोविड से बचाने के लिए, आपने देखा देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया। कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में 18 लाख वैक्सीन गए, उसको अभियान ही नहीं शुरू किया। तो इससे साफ है कि आज ये सियासत इस हद तक हो गई है कि लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सारे डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं कि न्यूली बॉर्न कॉफ का सीरम इसमें इस्तेमाल हो रहा, सब ने इसको खारिज कर दिया। कहा इस तरह की जो प्रक्रिया है वो चाहे पोलियो से लेकर किसी वैक्सीन में होती है, इसके बावजूद भी कांग्रेस इस वैक्सीन में, जब पूरी दुनिया मान रही इस महामारी में कि ये वैक्सीन ही रक्षा कर सकती है, तो इस तरह की एक देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही घटिया सियासत है और देश की जनजीवन के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा अगर गाजियाबाद पूरे मामले की बात करें, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, अब उसमें एक सपा नेता का नाम सामने आया है जिसके खिलाफ FIR हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी का शासन है तो जानबूझकर जो विपक्षी दल हैं वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, जब पुलिस ने जांच किया कि ये आपस का विवाद है और दोनों एक ही संप्रदाय के लोग हैं, पुलिस ने इसको साफ कर दिया। उसके बावजूद भी ट्विटर पे भी ये, तो अब हमने पार्लियामेंट में IT का कानून बना दिया है। अब किसी को देश के जनता के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दे सकते। साफ कर दिया ट्विटर को भी, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक को, कि अगर इस देश में व्यवसाय करना है तो इस देश का कानून मानना पड़ेगा। अब उसके बाद भी उस फेक न्यूज़ को नहीं हटाया। जिस तरह से रंग दिया, उसकी परिणति क्या हो सकती थी कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग में जा सकता था। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कम से कम 9 लोगों के खिलाफ FIR किया जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते थे, और ट्विटर ने भी अपने इसको हटाया नहीं न्यूज़, इसलिए उनके खिलाफ भी FIR हुआ। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक समय था जब मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब मायावती ट्वीट कर कह रही है कि क्योंकि दोनों लोग अलग हो चुके हैं, तो उनका ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी में कोई बचा नहीं है नेता काम करने वाला, इसलिए अखिलेश यादव बसपा के लोगों को ज्वाइन करा रहे। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी और बसपा में जंग हो या चाहे लोकसभा में जुगलबंदी थी, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा सारी पार्टियां मिल के लड़ी थी, तब भी हम मोदी जी के नेतृत्व में 65 सीटें जीते थे। और आज चाहे सपा से आया राम गया राम हो, बसपा से आया राम गया राम हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हम पिछली बार 17 से ज़्यादा बहुमत से जीत के आएंगे उत्तर प्रदेश। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।